नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भारत रिलेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में फिलिस्तीन और इजराइल में काफी तनाव देखा गया है। उसी से जुड़ी पूरी जानकारी आज आपके साथ साझा करता हूं। पहले फिलिस्तीन नामक ये देश अपने अस्तित्व में हुआ करता था, जो कि इस्लाम धर्म को मानता था। इस्लामिक धर्म और उनके धर्म गुरुओं के कुछ ऐसा मानना है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर साहब यहीं से जन्नत का रास्ता तय किया था। तब इजराइल नाम का कोई भी ऐसा देश नहीं हुआ करता था। हम आपकी जानकारी के लिए कुछ ऐसे नरसंहार और सेकंड वर्ल्ड वॉर को साझा करते हैं, जिससे आपको यहूदी धर्म और इजराइल का अस्तित्व में जानने में आप आसानी होगी। यहूदी नरसंहार, जिसे दुनिया भर में होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों का नाजी जर्मन द्वारा किया गया एक जाति संहार था। नाजी जर्मनी और इसके सहयोगी ने तकरीबन 8 लाख यहूदियों को सुनियोजित तरीके से निर्मम हत्या करा दी गई थी। इसी बीच आता है एक मुख्य किरदार, जिसको आज हम हिटलर के नाम से जानते हैं। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर हुआ था। हिटलर एक जर्मन जाट शासक था। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी से बिलोंग करता था, यानी कि NSDAP के नेता हुआ करता था। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। हिटलर के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उसे चांसलर बनने के लिए आमंत्रित किया गया। हम बात करते हैं सन 1933 यानी सन 1933 में हिटलर ने इस पद को स्वीकार कर लिया और 1934 में राष्ट्रपति और चांसलर के पद को मिलाकर इसने एक कर दिया, ताकि आगे आने वाले वक्त में उसको पार्टी को कोई भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जिससे कि वो सत्ता से बेदखल हो जाए और अपनी कट्टर विचारधारा को लेकर राष्ट्र नायक की उपाधि धारण कर ली। इस प्रकार उसके हाथों में समस्त सत्ता केंद्रित हो गई। इस तरह अपनी विशिष्ट योग्यता के बल पर निरंतर प्रगति करता गया और विश्व के महान व्यक्तियों के रूप में उभर कर सामने आने लगा। हिटलर तथा उनकी पार्टी के उत्थान में निम्नलिखित कारण थे। हिटलर अपनी विचारधारा की वजह से वो सत्ता में आया। जैसा कि देखा गया है, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था यहूदियों का खात्मा। एडोल्फ हिटलर सन 1933 में जब जर्मनी की सत्ता पे विराजमान हुआ और उसने एक नस्लवाद साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी, जिसमें कि वहां के रहने वाले यहूदियों को सब ह्यूमन करार कर दिया गया और यहूदियों में बेचैनियां बढ़ने लगी और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। तारीख थी 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध का हिटलर ने आगाज करते हुए अपनी नाज़ी सेना को आक्रमण करने का पोलैंड पर आदेश जारी किया और फ्रांस ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी समय संपूर्ण जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था। एडोल्फ हिटलर इस बात को भली भांति जानता था। जनता की कद्र करते हुए हिटलर ने यहूदियों को देश से निकलने की घोषणा कर दी थी। हिटलर की इस घोषणा से जर्मन की जनता में इसका काफी प्रभाव पड़ा और वहां की जनता का साथ और समर्थन मिलना शुरू हो गया। 1939 में जर्मनी के द्वारा विश्व युद्ध भड़काने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल को अम्लीय जामा पहनाना शुरू कर दिया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूसने लगे, उनसे काम करवाने लगे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके और मार डालने के लिए विशेष शिविर स्थापित किए गए। सूत्रों के हवाले से कुछ खबर सामने निकलकर आती है कि जिनमें सबसे कुख्यात था एस्टिविच, जो कि हिटलर का सबसे खास माना जाता था। एस्टिविच के आदेशानुसार यहूदियों को इन शिविर में लाया जाता था। वहां बंद करके उन कमरों में तमाम प्रकार की जहरीली गैस छोड़ के उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया जाता था। जिन्हें काम करने के काबिल नहीं समझा जाता था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। जबकि बाकी बचे यहूदियों में से ज्यादातर भूख और बीमारी से दम तोड़ने लगे थे। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी, जिनमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने मकसद को हिटलर ने इतने प्रभावी ढंग से अंजाम दिया
ही दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी खत्म हो गई थी। यह नरसंहार संख्या, प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिहाज से विलक्षण था। इसके तहत यहूदी समुदाय के लोग जहाँ भी मिला करते थे उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते थे वे मारे जाने लगे, सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी पैदा हुए थे। इन कारणों के चलते इसे अपनी तरह का एक अलग नाम दिया गया था, जो नाम निकल के आपके सामने आता है होलोकॉस्ट के नाम से। इस नरसंहार को हम अपनी इतिहास की किताबों में होलोकॉस्ट के नाम से पढ़ते हैं। आइए जानते हैं होलोकॉस्ट के बारे में। इतिहास में इस तरह की और भी घटनाएं मिलती जुलती सामने आती हैं, लेकिन होलोकॉस्ट की कुछ बातें उससे विलक्षण या अलग बनाती हैं। नाजी जर्मनी के अलावा भी कई सरकारों ने ऐसे ही दर्दनाक कैंप और सिस्टम और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इतिहास के ज्यादातर हिस्सों में यहूदियों का कत्ल किया जाता रहा। लेकिन दो मुख्य वजह से होलोकॉस्ट को सबसे अलग कहा जा सकता है। नंबर 1, दूसरे समूह के प्रति अपनी नीतियों से अलग नाजियों ने हर यहूदी को मारने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने उम्र, लिंग, आस्था या काम की परवाह न करते हुए अपने मकसद को अंजाम देने के लिए खास तौर पर एक आधुनिक नौकरशाही का इस्तेमाल किया। नंबर 2, नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोग और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि असल में यहूदी की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। जर्मन की जंग लगी सोच के कारण और इस कट्टर मानसिकता के चलते उन मासूम यहूदियों का दमन करने में वहां की सरकार और वहां के लोगों की मानसिकता या कह लीजिए जिद के कारण उन यहूदियों के साथ अत्याचार, कत्ल, रेप और मानो की यहूदी समुदाय पर विपत्तियों का एक पहाड़ टूट पड़ा हो। हिटलर इसका परिणाम भली भांति जानता था और उसको जनता का सहयोग मिलने से यहूदियों का पतन उसने सुनिश्चित कर दिया। युद्ध के बाद सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी को खत्म कर देना था। अब हम बात करते हैं फिलिस्तीन हमास की तरफ से छेड़े गए युद्ध की स्थिति के बारे में। करंट अपडेट आपको मैप के जरिए इस मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें कैसे इजराइल ने फिलिस्तीन में अपने पैर पसारे। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं जो कि हरा कलर फिलिस्तीन को दर्शाया गया है और सफेद कलर इजराइल को। जैसा कि आपको शुरू में बताया था, पहले फिलिस्तीन नाम से ये देश अपने अस्तित्व में हुआ करता था जो कि इस्लाम धर्म को मानता था। जब हिटलर ने सत्ता संभाली तो उसके कुछ समय के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और हिटलर के द्वारा यहूदियों का नरसंहार किया जाने लगा। जो यहूदी धर्म मानने वाले लोग थे उन्हें जर्मनी से निकाल के फिलिस्तीन में एक शरणार्थी की तरह इनको शरण मिली। जर्मनी में कुछ बचे हुए यहूदियों को वहां से निकालने के लिए इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने काफी मशक्कत की और उनको वहां से निकालकर फिलिस्तीन के अंदर उनको शरणार्थी के रूप में पनाह मिली। आपको मानचित्र के जरिए समझा रहा हूँ जो कि हरा कलर वो फिलिस्तीन को दर्शाया गया है और सफेद कलर इजराइल को। फिलिस्तीन इस्लाम धर्म को मानने वाला देश है और इजराइल यहूदी धर्म को। इसी की जड़ में ही दोनों धर्म का एक कॉमन सेंटर है जिसका नाम है यरूशलेम, जो कि इस्लाम धर्म को अल अक्सा मस्जिद के नाम से डिनोट किया जाता है और यहूदी धर्म को डोम ऑफ रॉक जो कि विलिंग वॉल यानी इच्छा पूरी करने वाली दीवार के नाम से जाना जाता है। ये विवाद सिर्फ 35 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। 1967 में 6 दिन चले युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से वर्ल्ड फेमस है। फिलिस्तीन के साथ अरब देश युद्ध में शामिल थे। लेबनान, इजिप्ट, मिस्र, ईरान, इराक, जॉर्डन जैसे तमाम देश इस युद्ध में कूद पड़े थे और फिलिस्तीन को संपूर्ण सहायता प्रदान कर रहे थे, जैसा कि आज देखा जा रहा है। एक तरफ अकेला इजराइल, वो अकेले ही इन 6 देशों को घुटने पर ला दिया था क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था और आज भी वही देश इनके साथ हैं। तब से नफरत की ज्वाला या कह लीजिए बदले की आग इन देशों के अंदर है और फिलिस्तीन को सीमित कर कुछ इलाकों तक सीमित कर दिया गया और वहीं पर एक गुट बनता है
जिसका नाम है हमास। अधिकांश देश इसको आतंकवादी समूह बोलते हैं क्योंकि ये इजराइल पर हमला करता है, इसलिए इसको आतंकवादी समूह के नाम से पूरे वर्ल्ड में चर्चित किया गया। इजराइल पर हमले की कुछ प्रमुख वजह है। यरूशलेम के आसपास का सिर्फ 35 एकड़ का इलाका अपने अधिकार को लेकर के दोनों देशों का दावा अपना अपना है, जैसे कि दोनों देशों में काफी विवाद और तनाव देखा जाता है। इस वक्त जो हमला हमास के द्वारा किया गया, उस समय इजराइल के लोग अपने सुकोत नामक फेस्टिवल को मना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त पे हमास के लड़ाकों ने हमला करके इजरायली लोगों को मौत की नींद सुला दिया और वहाँ पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और तो और वहाँ पे युवाओं बुजुर्गों को गोली मार दी गई। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने जो ऑपरेशन किया तो अल अक्सा फ्लड के नाम से डिनोट किया और इजराइल के खिलाफ शुरू किया और इजराइल पर एक एक करके 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे और वहाँ के बॉर्डर को बड़ी आसानी से क्रॉस करते देखे गए। इस बार हमास ने ऐसी तैयारी के साथ हमला किया जिससे कि इजराइल के लोग बेबस होके अपने घुटने टेक दिए और वहाँ की सरकार दुविधा में पड़ी दिख रही है। हमास के लड़ाकों ने इजरायली लोगों के साथ बर्बरता तो की ही और इजरायली नागरिकों को उठा के अपने गाजा ले गए और वहाँ पे उनके साथ अत्याचार दुराचार जैसी बर्ताव कर रहे हैं। इस युद्ध में हमास के पीछे उनके कई साथी देश शामिल हैं जो कि हमास को पूर्ण रूप से आर्थिक मदद मुहैया करवा रहे हैं। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों की परिस्थितियां बहुत ही नाजुक है और दोनों देशों को उभरने में काफी समय लग सकता है। दोस्तों, मेरे एनालिसिस के द्वारा ये वीडियो मैंने आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। इस वीडियो से किसी भी जाति धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाना ऐसा मेरा कोई भावना नहीं है। सिर्फ मेरा अटेंशन था आप लोगों को फिलिस्तीन इजराइल यानी कि फिलिस्तीन में कैसे आया इजराइल, जैसे ही इससे रिलेटेड और कोई स्क्रिप्ट तैयार होती है मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।